क्या आपने कभी सोचा है कि किसी स्त्री का किसी पुरुष की ओर आकर्षण वास्तव में शुरू कहां से होता है? क्या वह उस क्षण शुरू होता है जब वह उसे पहली बार देखती है, या तब जब उसकी आंखें अनायास उस पुरुष को भीड़ में खोजने लगती हैं? शायद कहानी इससे भी पहले शुरू हो चुकी होती है। आकर्षण पहले शरीर पर दिखाई नहीं देता, पहले वो मन के भीतर एक बहुत सूक्ष्म हलचल पैदा करता है। बाहर सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन भीतर किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति अचानक सामान्य नहीं रह जाती। स्त्री किसी पुरुष से आकर्षित होती है तो जरूरी नहीं कि वह तुरंत कोई स्पष्ट संकेत दे। कई बार वह स्वयं भी यह समझ नहीं पाती कि उसके भीतर क्या बदल रहा है। बस इतना होता है कि उस पुरुष की कही हुई कोई छोटी सी बात उसके मन में ठहर जाती है। कोई और व्यक्ति वही बात कहे तो शायद वह भूल जाए, लेकिन उसी पुरुष के शब्द देर तक उसके भीतर घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं मन अपनी ऊर्जा लगाने लगता है। और आकर्षण का पहला रहस्य यही है, मन उस व्यक्ति को दूसरों से थोड़ा अलग स्थान देना शुरू कर देता है। आपने ध्यान दिया होगा, किसी व्यक्ति के बारे में हमारी स्मृति अचानक अधिक सक्रिय हो जाए तो उसके पीछे केवल संयोग नहीं होता। उसकी पसंद क्या है, उसने कल क्या कहा था, उसे कौन सी बात पसंद नहीं, वह किस विषय पर उत्साहित हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें तब याद रहने लगती हैं जब सामने वाला मन के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण होने लगता है। लेकिन यहां सावधान रहना जरूरी है। हर याद, हर मुस्कान और हर बातचीत आकर्षण नहीं होती। मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु भी होता है, विनम्र भी और संवेदनशील भी। फिर एक और सूक्ष्म परिवर्तन आता है। स्त्री उस पुरुष की उपस्थिति को पहले से अधिक नोटिस करने लगती है। वह कमरे में आए तो ध्यान चला जाए, वह चला जाए तो उसकी अनुपस्थिति महसूस हो, वह कुछ बोले तो उसकी आवाज पर ध्यान जाए। और कभी कभी वह बिना किसी विशेष कारण के यह भी जानना चाहे कि वह पुरुष क्या सोचता है, क्या पसंद करता है, जीवन को किस दृष्टि से देखता है। यही वह जगह है जहां सामान्य परिचय धीरे धीरे व्यक्तिगत रुचि की ओर बढ़ सकता है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि आकर्षण हमेशा आगे बढ़ने जैसा दिखाई नहीं देता। कभी कभी वह पीछे हटने जैसा भी दिख सकता है। स्त्री अधिक सजग हो सकती है, थोड़ी संकोची हो सकती है, अपनी बात कहने से पहले रुक सकती है। क्यों? क्योंकि जहां मन किसी को महत्व देने लगता है वहां स्वयं के प्रति जागरूकता भी बढ़ जाती है। वह सोच सकती है क्या सामने वाला मेरी बात को उसी तरह समझ रहा है। और यहीं से व्यवहार में वे छोटे परिवर्तन जन्म लेते हैं जिन्हें देखने वाला व्यक्ति सामान्य समझकर अनदेखा कर देता है। तो अगली बार केवल यह मत देखिए कि कोई स्त्री आपको देखकर मुस्कुराती है या नहीं। उससे कहीं गहरा प्रश्न पूछिए, क्या उसके ध्यान की दिशा आपके साथ बदलती है? क्या वह आपको दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक ध्यान से सुनती है? क्या आपकी छोटी बातें उसके लिए अनायास महत्वपूर्ण हो जाती हैं? क्योंकि आकर्षण का पहला संकेत अक्सर शब्दों में नहीं, ध्यान में दिखाई देता है। और जब ध्यान बार बार किसी एक व्यक्ति की ओर लौटने लगे तब कहानी अभी शुरू ही हुई होती है। क्योंकि मन के भीतर उठी यह हलचल बहुत जल्द व्यवहार की सतह पर आने वाली होती है। जब मन के भीतर किसी व्यक्ति के लिए एक सूक्ष्म जगह बन जाती है तब वो हलचल हमेशा भीतर बंद नहीं रहती, धीरे धीरे उसका प्रभाव व्यवहार में उतरने लगता है। लेकिन यही वो स्थान है जहां चीजें और भी रहस्यमय हो जाती हैं। क्योंकि संकेत अब दिखाई तो देते हैं पर वे इतने स्पष्ट नहीं होते कि उन्हें देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकाल लिया जाए। कभी एक छोटी सी बातचीत लंबी हो जाती है, कभी किसी साधारण विषय में भी असाधारण रुचि दिखाई देने लगती है। प्रश्न यह नहीं कि वह आपसे बात करती है या नहीं, प्रश्न यह है कि वह बातचीत को कितनी स्वाभाविकता से आगे बढ़ाती है। कभी आपने देखा है कि कोई व्यक्ति बातचीत समाप्त करने के बाद भी अचानक कोई नया विषय निकाल देता है, जैसे जाने का कोई कारण था, लेकिन फिर एक और बात याद आ गई, फिर दूसरी बात से तीसरी बात निकल आई। ये हमेशा आकर्षण नहीं होता, लेकिन यदि ऐसा व्यवहार लगातार केवल आपके साथ दिखाई दे
तो उसके भीतर छिपी रुचि को समझने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मन जिस संगति को मूल्य देता है उसके साथ समय थोड़ा और ठहरना चाहता है। वह ठहराव ही कई बार शब्दों से अधिक बोलता है। एक और दिलचस्प परिवर्तन बातचीत के स्वर में दिखाई दे सकता है। वही स्त्री जो दूसरों के साथ बिल्कुल सहज रहती है, आपके सामने कभी अधिक चंचल, कभी अधिक शांत, तो कभी अनावश्यक रूप से सावधान दिखाई दे सकती है। उसकी आवाज का उतार चढ़ाव बदल सकता है। वह किसी सामान्य बात पर अपेक्षा से अधिक हंस सकती है या अचानक अपनी बात को सुधारने लगे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब किसी की राय हमारे लिए महत्व रखने लगती है, तब हम अपने व्यवहार को लेकर अधिक सजग हो जाते हैं। मन एक साथ दो काम करता है, सामने वाले के करीब जाना और स्वयं को संभाल कर रखना। और फिर आती है स्मरण की एक दूसरी परत। पहले मन में आपकी कही बातें ठहरी थीं, अब वह उन बातों को बातचीत में वापस ला सकती है। आपने किसी दिन किसी चीज का उल्लेख किया था और कुछ समय बाद वह उसी विषय को फिर छेड़ दे। यह बताता है कि बातचीत उसके लिए केवल उस क्षण तक सीमित नहीं रही, वह आपकी कही बात को अपने अनुभवों से जोड़ रही हो सकती है। लेकिन यहां भी जल्दबाजी खतरनाक है। किसी बात को याद रखना केवल आकर्षण नहीं, अच्छी स्मृति या स्वाभाविक संवेदनशीलता भी हो सकती है। सबसे रोचक संकेत शायद तब दिखाई देता है जब वह आपके विचार को जानने में रुचि लेने लगे। वह केवल यह नहीं पूछती कि आपने क्या किया, बल्कि यह जानना चाहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। किसी विषय पर आपकी राय क्या है, किसी परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं, आपको कौन सी चीज प्रभावित करती है। ऐसे प्रश्न व्यक्ति के बाहरी जीवन से भीतर की दुनिया की ओर बढ़ते हैं। और जब जिज्ञासा केवल जानकारी तक सीमित न रहकर व्यक्तित्व को समझने की इच्छा बनने लगे, तब संबंध की प्रकृति बदलने लगती है। फिर भी एक बात याद रखना आवश्यक है, संकेतों का अर्थ तभी बनता है जब उनमें निरंतरता हो। एक दिन की मुस्कान, एक बातचीत या एक प्रश्न से कहानी पूरी नहीं होती। असली अर्थ उस पैटर्न में छिपा होता है जो समय के साथ स्वयं को दोहराए बिना भी स्पष्ट होता जाता है। और अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि आकर्षण का सबसे दिलचस्प परीक्षण तब नहीं होता है जब आप सामने मौजूद होते हैं, बल्कि तब होता है जब आप वहां नहीं होते। आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए उसके व्यवहार में क्या बदलता है, यही अगला रहस्य है। अब तक कहानी वहां थी जहां दो लोग आमने सामने होते हैं, लेकिन मनुष्य का संबंध केवल उपस्थित क्षणों से नहीं बनता। कभी कभी किसी व्यक्ति का महत्व तब अधिक स्पष्ट होता है जब वह सामने नहीं होता। आपने कभी गौर किया है, किसी के चले जाने के बाद भी उसका प्रभाव हमारे भीतर बना रहे तो इसका अर्थ क्या है? यही प्रश्न आकर्षण को समझने का एक नया द्वार खोलता है। मान लीजिए आप किसी स्त्री से कुछ देर मिले, बातचीत हुई और फिर आप अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद वह स्वयं उस बातचीत के किसी छोटे हिस्से को याद करके बात शुरू करती है। शायद वह पूछती है कि वह काम कैसा रहा जिसका आपने जिक्र किया था, या किसी ऐसी चीज का हाल जानती है जिसे आपने पहले सामान्य सी बात समझकर कह दिया था। यहां महत्वपूर्ण केवल प्रश्न नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपकी कही हुई बात उसके दैनिक जीवन की स्मृति में कहीं जगह बना चुकी है। कभी कभी अनुपस्थिति का संकेत इस रूप में भी दिखाई देता है कि आपकी दिनचर्या उसके लिए थोड़ी परिचित होने लगती है। वह समझने लगती है कि आप कब व्यस्त रहते हैं, कब उपलब्ध होते हैं, किन परिस्थितियों में शांत हो जाते हैं। यह जानना अपने आप में प्रेम का प्रमाण नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन की लय को समझने की इच्छा बताता है। जब किसी के प्रति रुचि बढ़ती है तो उसकी दुनिया केवल सामने दिखाई देने वाले हिस्से तक सीमित नहीं रहती। और फिर एक और गहरा परिवर्तन संभव है। वह आपके जीवन की उन बातों में रुचि लेने लगे जिनका उससे कोई सीधा संबंध नहीं। आपके लक्ष्य क्या हैं? आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? किस बात से आपको संतोष मिलता है?
किस चीज से आप परेशान होते हैं? ऐसे प्रश्न केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं होते, वे आपके भीतर के व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश हो सकते हैं। आकर्षण जब केवल बाहरी पसंद से आगे बढ़ता है तो जिज्ञासा भी गहरी होने लगती है। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म अंतर समझना जरूरी है। किसी की निजी जिंदगी के बारे में सवाल पूछना और वास्तव में उसके व्यक्तित्व को समझना दोनों एक बात नहीं है। सच्ची रुचि में केवल प्रश्न नहीं होते, उत्तरों को ग्रहण करने की क्षमता भी होती है। यदि वह आपकी कही बात को समझने के बाद अपनी प्रतिक्रिया बदलती है, उसे याद रखती है या भविष्य की बातचीत में उसका संदर्भ देती है, तो वहां संवाद ने थोड़ा गहरा रूप ले लिया है। कभी आपकी अनुपस्थिति में उसका व्यवहार आपके बारे में किसी तीसरे व्यक्ति से पूछने के रूप में भी सामने आ सकता है, लेकिन इसे हमेशा सकारात्मक संकेत मानना उचित नहीं। परिस्थितियां, सामाजिक संबंध और व्यक्ति का स्वभाव बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसलिए आकर्षण को जासूसी की तरह पढ़ना नहीं, बल्कि सजगता से समझना आवश्यक है। और शायद सबसे सुंदर संकेत यह है कि आपकी अनुपस्थिति उसके लिए केवल खाली जगह न बने, बल्कि आपकी उपस्थिति की गुणवत्ता को महसूस करने का अवसर बन जाए। वह आपके साथ बिताए समय को याद करे, आपकी किसी बात पर मुस्कुराए या अगली मुलाकात में उसी संवाद को आगे बढ़ाने की इच्छा रखे। तब आकर्षण केवल देखने या मिलने तक सीमित नहीं रहता, वह अनुभव में बदलने लगता है। लेकिन यहीं से कहानी और गहरी होती है। किसी को याद करना एक बात है और उसके सामने अपने वास्तविक मन को खोल देना दूसरी। जब आकर्षण भरोसे की जमीन पर उतरता है, तब स्त्री केवल आपके बारे में जानना नहीं चाहती, वह अपने बारे में भी कुछ ऐसा बताने लग सकती है जो हर किसी से नहीं कहती। और वहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। जब किसी व्यक्ति के लिए मन में रुचि केवल जिज्ञासा नहीं रहती, तब संबंध एक और गहराई में प्रवेश करता है। अब बात यह नहीं रहती कि वह आपके बारे में कितना जानना चाहती है, बात यह होती है कि क्या वह आपके सामने स्वयं को भी थोड़ा थोड़ा प्रकट करने लगी है। क्योंकि किसी को जानने की इच्छा और अपने भीतर की दुनिया किसी के सामने खोलने का साहस, इन दोनों के बीच एक लंबी दूरी होती है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई स्त्री आपके सामने अपने दिन की ऐसी बातें साझा करने लगे जिनका कोई विशेष महत्व दिखाई नहीं देता? वह किसी छोटी चिंता, किसी पुराने अनुभव या किसी ऐसे सपने का उल्लेख कर सकती है जिसे उसने बहुत लोगों से साझा न किया हो। बाहर से यह सामान्य बातचीत लग सकती है, लेकिन भावनात्मक निकटता अक्सर इसी साधारणपण के भीतर जन्म लेती है। मन उन्हीं लोगों के सामने अपने भीतर की परतें खोलता है जहां उसे सुरक्षित महसूस होने लगे। एक और सूक्ष्म परिवर्तन तब दिखाई देता है जब वह आपकी राय को केवल सुनती नहीं, बल्कि उसका महत्व महसूस करती है। किसी निर्णय को लेकर आपकी सोच जानना, किसी अनुभव पर आपकी प्रतिक्रिया पूछना या किसी व्यक्तिगत परिस्थिति में आपके दृष्टिकोण को समझना, ये संकेत बताते हैं कि आपकी उपस्थिति उसके लिए केवल मनोरंजन या बातचीत तक सीमित नहीं रह गई। आपकी दृष्टि उसके लिए अर्थ रखने लगी है। लेकिन भावनात्मक आकर्षण की असली परीक्षा प्रशंसा में नहीं, सहजता में होती है। यदि कोई स्त्री आपके सामने हर समय स्वयं को आदर्श दिखाने की कोशिश करने के बजाय कभी अपनी उलझन, कमजोरी या असहमति भी व्यक्त कर सके, तो वहां संबंध अधिक वास्तविक हो सकता है। क्योंकि जहां केवल प्रभावित करने की इच्छा होती है, वहां व्यक्ति अपने दोष छिपाता है। जहां भरोसा बढ़ता है, वहां व्यक्ति धीरे धीरे अपना वास्तविक रूप दिखाने लगता है। कभी वह आपके सामने अपने भविष्य की योजनाओं का उल्लेख कर सकती है और बातचीत में अनजाने ही आपको उन कल्पनाओं के संदर्भ में रख सकती है। यह आवश्यक नहीं कि इसका अर्थ संबंध की निश्चित इच्छा हो, लेकिन यदि भविष्य की बातों में आपकी उपस्थिति, भविष्य की बातों में आपकी उपस्थिति और आधों में कोई बधाधों और बातों में की बात,
बार बार स्वाभाविक रूप से आने लगे तो यह देखने योग्य परिवर्तन है। आकर्षण जब भावनात्मक स्तर पर पहुंचता है तब वर्तमान क्षण से आगे की कल्पना भी जन्म ले सकती है। फिर एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, सम्मान। वास्तविक आकर्षण केवल पास आने की इच्छा नहीं रखता, वह आपकी सीमाओं को भी समझता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी व्यस्तता को समझता है, आपके निर्णयों का सम्मान करता है और आपकी स्वतंत्रता को जगह देता है, तो यह संबंध की परिपक्वता का संकेत है। इसके विपरीत अधिकार जताना, लगातार निगरानी करना या ईर्ष्या को प्रेम का प्रमाण मान लेना भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए किसी स्त्री के भावनात्मक संकेतों को समझते समय केवल यह मत देखिए कि वह कितनी करीब आती है, यह भी देखिए कि वह आपके साथ कितनी सच्ची होती है। निकटता की गहराई दूरी मिटाने में नहीं, बल्कि बिना भय के स्वयं होने की क्षमता में छिपी होती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि इतने संकेत मौजूद हों तो क्या इसका अर्थ निश्चित रूप से प्रेम है? नहीं। आकर्षण, लगाव, भरोसा और प्रेम एक ही चीज नहीं है। कभी मन किसी की ओर खींचता है, कभी भावनात्मक सुरक्षा आकर्षित करती है और कभी संबंध वास्तव में प्रेम की दिशा पकड़ता है। इसलिए अंतिम पहचान संकेतों से नहीं, स्पष्टता से होगी। और यही हमें उस अंतिम प्रश्न तक ले जाती है, कब संकेतों को समझना छोड़कर सत्य को सीधे संवाद में देखना चाहिए। अब तक हमने आकर्षण की उस यात्रा को देखा है जो भीतर की हलचल से शुरू होकर व्यवहार, अनुपस्थिति और भावनात्मक निकटता तक पहुंचती है। लेकिन अब सबसे आवश्यक प्रश्न सामने खड़ा है, क्या इन सभी संकेतों को देखकर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि स्त्री प्रेम में है? यही थोड़ी सावधानी आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का मन कोई गणित का सूत्र नहीं है जिसमें कुछ संकेत जोड़कर निश्चित उत्तर निकाल लिया जाए। एक मुस्कान का अर्थ आकर्षण हो सकता है, लेकिन वह केवल स्वभाव भी हो सकता है। किसी से खुलकर बात करना विश्वास हो सकता है, लेकिन वह सहज मित्रता भी हो सकती है। आपकी राय को महत्व देना भावनात्मक जुड़ाव का संकेत हो सकता है, लेकिन वह आपके अनुभव के प्रति सम्मान भी हो सकता है। इसलिए परिपक्व दृष्टि संकेतों को पकड़ती नहीं, उन्हें पूरे संदर्भ में समझती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता। यदि व्यवहार केवल एक विशेष दिन या परिस्थिति में दिखाई देता है तो उससे बड़ी कहानी बनाना उचित नहीं, लेकिन यदि समय के साथ उसके व्यवहार में एक स्थिर भाव दिखाई देता है, आपके साथ संवाद की इच्छा, आपके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश, अपने जीवन में आपको जगह देने की सहजता और आपके साथ स्पष्ट रहने की तैयारी, तब आकर्षण की संभावना अधिक